नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से। आज आपका 10th क्लास का मैथ्स का पेपर हुआ है। उसका हम एक मैथ्स स्टैंडर्ड का सेट फर्स्ट का 33 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन था 5 मार्क्स का वो लेकर आए हैं। काफी स्टूडेंट ने ये कहा है कि इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम हुई है। हमने पहले ही ये बता दिया था कि जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात हम करते हैं कि यहां पर क्या कहा है कि इन दिस क्वेश्चन इन ट्रायंगल एबीसी, ये एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है। यहां पर चलिए हम देखते हैं ट्रायंगल एबीसी गिवन है। ये एबीसी ये गिवन है और इसमें ए से डी तक एक आपका मीडियन लिया है। ए से डी ये मीडियन लिया है, तो इट मीन्स यहां पर आपको देखा कि ये बी डी इक्वल टू डी सी, यानी कि यहां पर ये बी डी और ये डी सी दोनों क्या है, इक्वल है, चूंकि ए डी क्या है, मीडियन है। सबसे पहला पॉइंट ये है, यानी कि इन साइड के बारे में हमें कोई जानकारी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स इज ए पॉइंट ऑन ए डी। एक्स पॉइंट किस पर है, ए डी पर, सच दैट ए एक्स, ए से एक्स और एक्स से डी, यानी कि एक्स से डी यानी कि 2/3, यानी कि ये साइड भी हमारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साइड के बारे में दिया गया है कि ए एक्स सच दैट एक्स डी, ये आपका दिया गया है 2:3, यानी कि ये दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बी एक्स इज एक्सटेंडेड सो दैट इट इंटरसेक्ट ए सी। इस बी एक्स को एक्सटेंड किया गया है और कहां पर, AC पर, ये किस पॉइंट पर मीट करती है, बाई पर इंटरसेक्ट करती है। प्रूव दैट BX यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और 4x बाई यानी कि यहां से यहां तक के डिस्टेंस के बीच में रिलेशन दिया गया है। इट मीन्स यहां भी ये वाली साइड भी हमारी इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स जो चीजें दी गई हैं सबसे पहले उसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक ट्रायंगल ये गिवन है, एक ट्रायंगल ये गिवन है, यहां से ये ट्रायंगल गिवन है हमारा ए बी और सी। यहां से ए से डी ये हमारे एक मीडियन है। यहां बी से इस लाइन पर एक ज्वाइन करा गया है एक्स के साथ और उसको एक्सटेंड किया गया, बाई तक उसको ले जाया गया है, यानी कि ये एक्स बाई। यहां से देखते हैं जो चीजें दी गई हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में उसको लिखते हैं। गिवन दैट, जो दिया गया है सबसे पहले ये दिया गया है कि ए डी इज ए मीडियन। यहां पर ए डी क्या है, मीडियन है। ए डी इज ए मीडियन, ये मीडियन है, तो देन यहां से आपको पता चलता है कि बी डी इक्वल टू डी सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है कि एक्स इज ए पॉइंट ऑन ए डी। ए डी पर एक्स एक पॉइंट है, सच दैट ए एक्स अपॉन एक्स डी इक्वल टू 2/3, ये इक्वेशन नंबर सेकंड दी गई है। ए एक्स अपॉन एक्स डी 2/3, इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि ये साइड इंपॉर्टेंट है और ये साइड हमें प्रूफ करना है। देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट बी एक्स इक्वल टू 4x बाई। इट मीन्स यहां से इस बी एक्स का जो रिलेशन है इस एक्स बाई के साथ, इट मीन्स ये वाली साइड भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स इंपॉर्टेंट साइड कौन कौन सी हुई हमारे पास, इंपॉर्टेंट साइड हुई हमारे पास ये, हमारे पास इंपॉर्टेंट साइड, पहले इसको यहां ज्वाइन कराया, ए डी को यहां ये एक्सटेंड कराया। यहां पर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट साइड हुई ये, इंपॉर्टेंट साइड हुई ये और इंपॉर्टेंट साइड हुई ये, यानी कि इनको लेकर हमें काम करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहां पर एक साइड दे रखी है ये वाली और ये इसके और डी दे रखा आपका मिड पॉइंट, तो यहां से सबसे पहले हम करते हैं ड्रा ए लाइन, ए लाइन डी जेड कह दें, कोई नाम भी दे सकते हैं हम इसको, ये जेड ले लिया हमने, पैरेलल टू बी बाई, ये एक हमने अपनी तरफ से ड्रॉ कराई। ड्रॉ ए लाइन डी जेड पैरेलल टू बी बाई, आप जेड कहे
ई कहे, हम ई कह देते हैं तो ई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई स्टूडेंट सोचते हैं पता नहीं जेड क्यों लिख दिया, तो यहां से देखते हैं, बी ड्रा ए लाइन डी ई, और ये डी ई जो लाइन है हमारे पास ये पैरेलल है बी वाई के। अब यहां से हमने जब ये लाइन पैरेलल कर दी तब हम उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमें यहां पर ये देखना है कि हमारे पास दो ही कॉन्सेप्ट थे, एक बीपीटी और एक हमारे पास सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो देखते हैं बीपीटी का हम यूज ये पैरेलल है इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस साइड के रेशियो के बारे में गिवन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहां से दो ट्रायंगल देखते हैं, एक ट्रायंगल देखते हैं ए एक्स वाई के ठीक पैरेलल डीई है। तो यहां पर देखते हैं इन टू ट्रायंगल्स, और ये ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ट्रायंगल ए एक्स वाई एंड ट्रायंगल ए डी ई, इन दोनों ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। ये लाइन जब इसके पैरेलल है, ये कॉमन एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये आपके पास क्या हो गए, आपके पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो यहां से देखेंगे आप एंगल एक्स ए वाई इक्वल टू एंगल डी ए ई, ये कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल है। नेक्स्ट देखते हैं एंगल ए बाई एक्स इक्वल टू एंगल ए ई डी, आप देख रहे हैं ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए एक्स वाई एक सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, सिमिलर हुए। अब इनमें जो जो साइड हमें यूज करनी है, ए एक्स देन ए एक्स अपॉन ए डी, ए एक्स अपॉन ए डी, पहले छोटे ट्रायंगल इस ट्रायंगल की साइड ली, फिर बड़े ट्रायंगल की ये साइड ली। इसी तरह से एक्स वाई अपॉन डीई, अब यहां से देखते हैं ए एक्स हमारे पास ए एक्स अपॉन ए डी, हमारे पास क्या गिवन था, ए एक्स अपॉन एक्स डी, क्या गिवन था हमारे पास, ए एक्स अपॉन एक्स डी। तो ए एक्स अपॉन एक्स डी है तो ये 2/3 है, ए एक्स अपॉन एक्स डी। तो यहां से हम देख सकते हैं ए एक्स अपॉन और एक्स डी आपके पास है ए डी, तो इस ए डी को आप निकाल सकते हैं, आप लेट कर सकते थे कि ये आपके पास क्या है, रेशियो है। आप यहां पर लेट कर सकते हैं, लेट यहां पर आपने के लेट किया, ये के लेट किया, इनके बीच में रेशियो है, तो देन ए एक्स की वैल्यू आपके पास 2k, एक्स डी की वैल्यू आपके पास 3k, ए डी की वैल्यू आपके पास 5k, दोनों को ऐड किया ए एक्स एक्स डी को तो ये 5k आ गया। यहां पर ये वैल्यू रखेंगे, ए एक्स की वैल्यू 2k, यहां वैल्यू 5k, और एक्स बाई आपको फाइंड करना है, और डीई आपको नहीं पता तो डीई को रख दीजिए, यहां से के, यहां से देखेंगे 2DE इक्वल टू 5XY, इक्वेशन नंबर 3। यहां से आपने ये फ्रॉम आपने किससे लिखा था, सेकंड से, आपने 2DE की वैल्यू 5XY के फाइंड कर ली है, रिलेशन फाइंड कर लिया। लेकिन यहां पर आप देख रहे DE हमें प्रूफ में चाहिए नहीं, तो D हमें प्रूफ में नहीं चाहिए, तो अब D को लेकर हमें ऐसे ट्रायंगल लेने जहां पर सिमिलर होंगे। तो यहां देखेंगे एक ट्रायंगल ये लिया और एक ट्रायंगल ये कंप्लीट, इस तरह से हमने ट्रायंगल लिया, ये भी लाइन इसके ठीक पैरेलल है। तो यहां से देखेंगे इन टू ट्रायंगल्स और ट्रायंगल हमारे पास क्या है, सी डी ई एंड ट्रायंगल सी बी वाई, इन दोनों ट्रायंगल में हम एंगल सी डी ई, ये सी डी ई और सी बी बाई,
इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी देखेंगे, ये लाइन इसके ठीक पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल इस कंप्लीट ट्रायंगल के क्या हुआ, सिमिलर हुआ, इस कंप्लीट ट्रायंगल के क्या हुआ, सिमिलर हुआ। फिर देखेंगे यहां से हमने लाइन ड्रॉ की थी, ये और ये लाइन हमारे पास थी, यहां से यहां तक कंस्ट्रक्ट किया था, और ये लाइन हमने ली थी, ये लाइन हमने ली थी यहां पर E। अब आप देखेंगे कि इन टू ट्रायंगल, और ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, इन टू ट्रायंगल्स कौन सा, ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल CBY। फिर देखेंगे CDE और CBY में यहां पर ये एंगल दोनों का कॉमन है, एंगल DC एंगल BCY, और ये कैसा एंगल है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। उसके बाद देखते हैं ये एंगल है, ये आपस में कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल CED इक्वल टू एंगल C/B, और ये कैसा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी T, ट्रायंगल CDE सिमिलर टू ट्रायंगल CBY। तो देन अब जिस साइड का हमें रेशियो चाहिए उस साइड के बीच में बात करेंगे। यहां पर देखेंगे CD, अपॉन इस बड़े ट्रायंगल की साइड BC इक्वल, हमें क्या चाहिए, छोटे ट्रायंगल की साइड ली फिर बड़े के लिए, ऐसे ही यहाँ छोटे ट्रायंगल की साइड D की वैल्यू निकालनी थी, और इसके ठीक पैरेलल कौन सी है, BY। देखेंगे CD, ये CD है और ये BC है, BC क्या हो जाएगा 2CD, बस इस आधी है, D मिड पॉइंट था तो इसकी डबल हो जाएगी कंप्लीट लेंथ, तो हमने DE अपॉन BY, यहां CD से CD कैंसिल, BY इक्वल टू 2DE, यहां से आपने देखा 2DE इक्वल टू वैल्यू आई है BY। इक्वेशन नंबर आपके पास आई है, इक्वेशन नंबर आपके पास आया है, ये नंबर चेक करते हैं पीछे से, यहां से थर्ड इक्वेशन आई थी, ये इक्वेशन नंबर आई है 4, ये इक्वेशन नंबर आई है 4 फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, यहां से 2DE की वैल्यू BY है, और वहां से 2DE की वैल्यू 5XY है, 5XY। अब आप देख रहे हैं रिलेशन किस किस में फाइंड करना था, BX और XY में, तो BY की वैल्यू क्या रखेंगे, BX प्लस XY इक्वल टू 5XY, यहां से XY उस साइड गया, BX इक्वल टू 5XY माइनस XY, और यहां से आया 4XY, यहां से क्या आया 4XY, और ये BX इक्वल टू 4XY। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो लाइन है ये कंस्ट्रक्ट करना D, ये लाइन इसके पैरेलल है, इन्हें दोनों, ये बड़ा ट्रायंगल ADE और AXY दोनों में सिमिलरिटी लेनी है, वो साइड लेनी है जो नोन साइड है, ये और ये साइड नोन थी बट ये अननोन थी। नेक्स्ट ट्रायंगल जब हम लेंगे तो इस D की वैल्यू निकालेंगे CDE से और CBY से, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सबसे पहले हमें देखना था AXY एंड ADE, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लेकर यहां से हमें सिमिलरिटीज के से रेशियो फाइंड करना था, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें साइड का रेशियो ही दे रखा था। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमें देखना था CDE ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CBY, इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी लेकर D की हेल्प से, D दोनों में कॉमन थी, की हेल्प से हमें ये प्रूफ करना था। आप एक बार देख सकते हैं फिर
यहां सबसे पहले हमने DE लाइन कंस्ट्रक्ट की, गिवन दैट जो दिया था वो लिख दिया, ये जो दिया था वो लिख दिया, वी हैव टू प्रूव दैट ये लिखा था। जो जो चीजें हमें देखनी थी, ये लाइन का रेशियो गिवन था, इस लाइन के रेशियो पार्ट का रेशियो फाइंड करना था, दोनों इंपॉर्टेंट थी। और एक BC, ये D बीच का मिड पॉइंट दे रखा था, ये BC भी इंपॉर्टेंट है कि CD और BD दोनों क्या है, इक्वल है। इनका यूज करके इनटू ट्रायंगल, सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल के बीच में लिया, यहां से हमने कंस्ट्रक्ट किया था इसको, ये DE को और DE को कंस्ट्रक्ट करने के बाद स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने ये देखा कि CAXY और ADE, इस ट्रायंगल में हमने देखा इनको सिमिलर दिखाकर इनकी वो साइड ली जो नॉन साइड है, AX और AD, और इसी तरह से XY और DE। तो हमने यहाँ AD की वैल्यू फाइंड कर ली थी, K ऐड करके, रेशियो हमने K रेशियो ऐड कर लिया कि रेशियो क्या है, K है, और इनका रेशियो से हमने AD की वैल्यू फाइंड की। यहाँ से AX की वैल्यू 2K, AD की वैल्यू 5K, XY और DE, इस तरह से कैसे कैंसिल, और 2DE की वैल्यू 5XY, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब उसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट टू ट्रायंगल्स में, ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल CBY, CDE और CBY, इन दोनों ट्रायंगल में हमने सिमिलरिटी ली, और सिमिलरिटी लेने के बाद इस तरह से हमने सिमिलर प्रूफ करने के बाद इनकी वही साइड है जिन साइड का रेशियो फाइंड करना था। यानी कि हमें क्या देखना था, CD ये दे रखा था BC के साथ रेशियो, और फिर उसके बाद DE निकालना था छोटे ट्रायंगल का, और BY के साथ यहाँ दोनों की वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद कट किया, BY की वैल्यू 2DE, 2DE की वैल्यू आई BY, 2DE की वैल्यू फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में थी और फोर्थ में दोनों को इक्वल रखा। BY की वैल्यू, इस BY का रिलेशन XY से निकाल दिया है, लेकिन हमें किसका चाहिए था, BX से, तो BY को ब्रेक किया, BX प्लस XY, आप देख रहे हैं BX और XY का प्लस BY है, XY उस साइड ले गए, दिस वाज टू बी प्रूफ। इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन हम और अभी बना रहे हैं इसके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।